माँ के साथ हम लोग यात्रा पे थे और एक गाड़ी का दुर्घटना और एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह, किंतु उसमें किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई। जिस गाड़ी में माँ थी वो माँ वहाँ से उस गाड़ी से ही पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, आंखें में पर्दा चढ़ गया था, हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि माँ कहाँ गई। मैं पलट के देख रहा हूँ तो माँ दिखाई नहीं पड़ रही है। नमस्कार, भक्ति माँ मोनी माई के एक और अन्यतम शिष्य से आपको रूबरू करा रहे हैं। नाम है रामबली प्रसाद गुप्ता। आप आते हैं लखनऊ से और माँ से करीब करीब 3 दशक से जुड़े हुए हैं। उन्हीं से पूछते हैं उनका माँ के बारे में कैसा अनुभव रहा। आप कब जुड़े माँ से, पहली बार क्या घटना हुई, कैसे? मैं लखनऊ में हमारे माँ के शिष्या लोग सब थी और विकास नगर में सेक्टर 3/97 एक निवास था जहाँ माँ भागवत कराती थी जी। वहाँ मेरा माँ से पहली मुलाकात हुई। जो हमारे दोस्त हैं उनकी जो है वो घर था और मैं वहाँ से जुड़ा हूँ। जब मैं अज्ञात था, मुझे अनजान था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। जब भागवत का स्थापना हुआ और समापन जब हो रही थी उस समय 700-800 की भीड़ थी। उस भीड़ में मुझे माँ ने चुना, बुलाया। माँ ने मुझसे एक ही शब्द कहा, तू गलत काम पे जा रहा था, तू अब रास्ता छोड़ दे, अपने अच्छे मार्ग पे चल। मैंने कहा माँ मैं क्या करता हूँ? बोला नहीं तू। फिर दोस्तों ने कहा कि माँ ये थोड़ा हम लोगों का टीम लीडर है, ऑफिस में यूनियन लीडर है, थोड़ा सेवा हुआ करता है, लोगों को खुद सब कुछ मदद करता है, बस तुम्हारा थोड़ा ऐसी गलत आदत है। अब वो गलत आदत क्या है वो आप जानते हैं। माँ ने उसमें पहचाना मुझे। उस समय से माँ ने मुझे प्रेरित किया। वो दिन है और आज 27 तारीख है, 2024 का दिन है। उस दिन से रात दिन मैं उस रास्ते से एकदम अलग हो गया। माँ ने मेरा मार्ग जो है एकदम बदल दिया। जो मेरे अंदर भाव थे वो सब खत्म हो गए। जो गलत विचार था सब वही आहुति हो गई। और माँ ने एक ही बस बोला कि तू समाज की सेवा कर, हनुमान चालीसा पढ़ और मानव सेवा कर। मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। माँ ने आपकी व्यसन मुक्ति करा दी जी, और कोई दो राय नहीं। लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं माँ पर लिखी लता कांडपाल, दीपक कांडपाल की पुस्तक पढ़ी सबसे पहले। जी मैंने भी पहली पढ़ा। पुस्तक वही प्रकाशित हुई। जी मैंने बहुत पढ़ा। सारे लोगों के अनुभव हैं, चमत्कार हैं। ऐसा कोई श्रेष्ठतम चमत्कार आप बताना चाहें जिससे कि लोग भी इस स्थान को जान सकें? ये जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये घटना है अमरकंटक की। माँ के साथ हम लोग यात्रा पे थे और एक गाड़ी का दुर्घटना और एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह, किंतु उसमें किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई। जिस गाड़ी में माँ थी वो माँ वहाँ से उस गाड़ी से ही पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, आंखें में पर्दा चढ़ गया था, हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि माँ कहाँ गई। मैं पलट के देख रहा हूँ तो माँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। फिर जब ऐसे देख रहा हूँ तो माँ दिखाई पड़ रही हैं डर के मारे। और वो जो घटना घटी थी वो गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में अपने आप पलट के खड़ी हो गई गाड़ी। अमरकंटक की घटना है ये। रीवा में परिहार साहब है, उनके यहाँ भागवत होती है हर वर्ष, आज भी होती है। वो घटना मुझे विचलित करती है कि माँ मेरे साथ थी और माँ वहाँ कैसे पहुँच गई जहाँ पे घटना घटी थी। फिर माँ की कृपा से हम लोग सुरक्षित वहाँ दर्शन किए नर्मदा नदी का। वहाँ से फिर हम लोग माँ के आशीर्वाद से फिर आए अमरकंटक में। वहाँ पे एक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ जड़ी बूटी माँ ने दिलवाई और सबको आशीर्वाद दिया। माँ ने मुझे रोका, रात में उस जंगल में अकेले रोक दिया माँ ने मुझे कि तू इन लोगों के लिए दवाई लेके आएगा। उस दवाई को लेके मैं दूसरे दिन प्रातः 9 बजे पहुँचा। सब लोग घबरा गए थे कि माँ अकेले जंगल में कैसे रहेगा, वो रहेगा, बोलो आ जाएगा। और माँ उसी दिन से मेरा नाम हनुमान रख दिया था, जो आज भी इस आश्रम में सब हनुमान के नाम से जानते हैं। लखनऊ से लेके कोई भी आता है बोला कौन है ये? माँ का भक्त है हनुमान। माँ की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे अमरकंटक की बात हुई, एक बार मैं आश्रम आ रहा था, रास्ते में गाड़ी जो है अपने आप जो है बंद हो गई। रात का समय था, कुछ लोग आए, दरवाज़ा खटखटाने लगे, खोले, बोला उठो उठो उठो। किंतु हम लोग ऐसे थे गाड़ी में जैसे कि हम लोग नींद आ गई। तो माँ की महिमा बखान करना बहुत
बड़ी वो है, मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। बस माँ का एक छोटा सा बेटा है हम लोग। एक माँ 4 बच्चों को नहीं मतलब संभाल सकती है। ये हमारी ऐसी माँ थी जो हज़ारों भक्त आते थे। माँ को ये मालूम था कि हल्द्वानी से रात को 11 बजे कौन आ रहा है, लखनऊ से कौन आ रहा है। माँ की ऐसी कृपा रही कि मैं इनके बारे में जो भी कहें बहुत कम है। हमारी एक लल्ली पांडे नाम था दीदी का, जो महानगर में रहती थी। माँ की इतनी कृपा थी, न दोनों हाथ था न दोनों पाँव था। माँ उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ भोजन करती थी, उन्हीं के हाथ के बनाए हुए आसन पर बैठती थी। माँ की ऐसी कृपा थी। माँ को ये मालूम था कि मुझे ये खाना है, और हमारी लल्ली दीदी ये बोल देती थी कि माँ मैं ये बना रहा हूँ, यही खाना पड़ेगा। ऐसी माँ की कृपा थी। माँ उनको बहुत मतलब मानती थी। जिनके शरीर में कुछ भी नहीं है वो ऐसी जगह दर्शन कर चुकी हैं कि हम लोग जो दोनों पाँव दोनों हाथ नहीं दर्शन कर सकते हैं। ये हमारी माँ की इतनी कृपा थी, जो माँ उस दीदी को इतनी मानती थी। हम लोग उसी आश्रम से जुड़े हैं, महानगर से, लखनऊ से, और उस समय से आज तक निरंतर जुड़े आ रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि इस आश्रम में हमारी माँ आज भी विराजमान है और रहेंगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा आश्रम रहेगा, और नहीं भी हम लोग जिंदा रहेंगे हमारी माँ यहीं रहेंगी। जो भक्त हमारे आए माँ उनको आशीष दे, वो इस आश्रम से जुड़े रहें, यही हमारी शुभकामनाएं है। तो आप सुन रहे थे हनुमान जी, जो माँ उनको प्यार से कहते थे, गुप्ता जी को। ऐसे ही और बहुत सारे अनुभवों को आपसे हम साझा करेंगे। आपको बताएंगे कि माँ के साथ उनके शिष्यों के, उनके भक्तों के अनुभव कैसे रहे। ऐसे ही भक्तों के अनुभव सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल आते हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।